प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 48, 49 और 50 देखेंगे। 48वें अध्याय में कुल 14 वचन है, 49वें अध्याय में कुल 20 वचन है और 50वें अध्याय में कुल 23 वचन है। भजन संहिता अध्याय 48 का एक ऐसा ही 14 पद। एक हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। तो सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। 3 उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। 4 क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। 5 उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबराकर भाग गए। 6 वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगीं। 7 तो पूर्वी वायु ऐसा ही तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। 8 सेनाओं के यहोवा के नगर में अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। 9 है परमेश्वर हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। 10 है परमेश्वर तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म ऐसा ही भरा है। 11 तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हों। 12 सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। 13 उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान ऐसा ही देखो जिस ऐसा ही कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों ऐसा ही इस बात का वर्णन कर सको। 14 क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। भजन संहिता अध्याय 49 का एक ऐसा ही 20 पद। एक है देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। तो क्या ऊंच क्या नीच क्या धनी क्या दरिद्र कान। 3 मेरे मुंह ऐसा ही बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। 4 मैं नीतिवचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। 5 विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों ऐसा ही घेरूं, तब मैं क्यों डरूं। 6 जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। 7 उनमें ऐसा ही कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। 8 क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। 9 कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। 10 क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। 11 वे मन ही मन यह सोचते हैं
कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी ऐसी पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। 12 परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। 13 उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाट लोग उनकी बातों ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। 14 वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। 15 परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश ऐसे ही छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। 16 जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना। 17 क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। 18 चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। 19 तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। 20 मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। भजन संहिता अध्याय 50 का 1 ऐसा ही 23 पद। एक ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल ऐसा ही लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। 2 सेयों ऐसा ही जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। 3 हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। 4 वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर ऐसे ही आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। 5 मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझ ऐसे ही वाचा बांधी है। 6 और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तू आप ही न्यायी है। 7 है मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और है इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। 8 मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय दोष नहीं लगाता, तेरे होमबलि तू नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। 9 मैं न तू तेरे घर ऐसा ही बैल न तेरे पशुशालों ऐसा ही बकरे ले लूंगा। 10 क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। 11 पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। 12 यदि मैं भूखा होता तो तुझ ऐसा ही न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। 13 क्या मैं बैल का मांस खाऊं व बकरों का लोहू पीऊं। 14 परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। 15 और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। 16 परंतु दुष्ट ऐसा ही परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने ऐसा ही क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। 17 तू शिक्षा ऐसा ही बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। 18 जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति ऐसा ही प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। 19 तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। 20 तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। 21 यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। 22 है ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। 23 धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।